दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। आज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इस सीरीज में आज का ये मेरा 8th वीडियो है जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑगस्टन एज को। इससे पहले की वीडियोस में मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के प्री चौसरियन एरिया से लेकर के रेस्टोरेशन एज तक की सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। वो आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। दोस्तों चूंकि पिछले वीडियो में हमने रेस्टोरेशन एज के बारे में डिटेल से पढ़ा था, हमने देखा था कि कैसे चार्ल्स सेकंड की वापसी के साथ थिएटर, ड्रामा और लिटरेचर ने फिर से एक नई एनर्जी प्राप्त की। लेकिन रेस्टोरेशन एज के बाद इंग्लिश लिटरेचर एक नए मोड़ पर पहुंचा और अब लिटरेचर का जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि सोसाइटी को एजुकेट करना, गलतियों पर सटायर करना, व्यंग करना और रीज़न के आधार पर जीवन जीने की प्रेरणा देना भी बन गया। और यही नया दौर कहलाता है द ऑगस्टन एज, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1700 से और इसको एंड माना जाता है 1745 में। तो दोस्तों इस एज को हम द एज ऑफ पॉप कहते हैं, द एज ऑफ सटायर कहते हैं, द एज ऑफ प्रोज और द एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। और अब हम इस वीडियो के थ्रू इस पूरे चीज़ को, इस पूरे एरा को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो चलिए आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस एज का नाम ऑगस्टन एज क्यों पड़ा। वास्तव में एंशियंट रोम में एक बहुत ही महान सम्राट थे जिनका नाम था ऑगस्टस। तो उनके शासनकाल में, उनके रेन के समय में जो रोमन लिटरेचर थी वो अपने पीक पर थी, अपने सबसे अधिक ऊंचाई पर थी। उस समय के ग्रेटेस्ट पोएट्स जैसे वर्जिल और होरेस, उन लोगों ने इसी समय में अपनी रचनाएं लिखी थी। तो जो 18th सेंचुरी के हमारे इंग्लिश राइटर्स थे उनको भी लगा कि ये जो उनका एरा है, अगर लिटरेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो उतना ही महान है जितना ऑगस्टस का काल था, ऑगस्टस का एज था। इसीलिए उन्होंने इस समय को ऑगस्टन एज कहना शुरू कर दिया। बात करें अगर इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो 1702 में इंग्लैंड में जो पॉलिटिकल स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो बढ़ने लगी। उस समय व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, मिडिल क्लास के लोगों का उदय हुआ, एजुकेशन पहले की तुलना में अब अधिक लोगों के पास अप्रोचेबल थी। जो न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थे, वो प्रकाशित होने लगे और कॉफ़ी हाउसेस खुलने लगे जहाँ पर पत्रकार, पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल्स बैठ कर के साथ में लिटरेचर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर चर्चा किया करते थे। इन्हीं कॉफ़ी हाउसेस को उस समय पेनी यूनिवर्सिटीज़ भी कहा जाता था, क्योंकि एक पेनी खर्च करके कोई भी वहाँ बैठ करके विद्वानों की बातें सुन सकता था। अगर बात करें ऑगस्टिन एज के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो कुछ इस प्रकार से है कि पहले तो हम इसको द एज ऑफ रीज़न कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस युग के लेखक ऐसा मानते थे कि रीज़न इज़ द बेस्ट गाइड ऑफ लाइफ। उनका ये विश्वास था कि केवल इमोशन से ही नहीं, बल्कि इंटेलेक्ट से और विवेक से और चीज़ों को लॉजिक से हल करना चाहिए और कोई एक निर्णय लेना चाहिए। और इसीलिए इस एज को हम एज ऑफ रीज़न भी कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक थी न्यू क्लासिसिज्म। दोस्तों इस एरिया के जितने राइटर्स थे वो सभी एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वे ऐसा मानते थे कि क्लासिकल राइटर्स ने जो लिटरेचर है उसके एक आइडियल रूल जो हैं वो स्थापित कर रखे हैं। इसीलिए उन्होंने क्लासिकल रूल्स को अपनाया, है ना। क्लासिकल रूल्स में ये होता था कि उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होती थी, बहुत ही ग्रैंड वर्ड्स यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो इसी जो नेचर है, इसी प्रवृत्ति को नियो क्लासिसिज्म कहा जाता है। तो ये ऑगस्टन एरा का एक कैरेक्टरिस्टिक है, नियो क्लासिसिज्म। तीसरा है सटायर। सटायर इस युग की एक सोल थी, इस एज की एक आत्मा थी।
जो राइटर्स थे उस समय के, उन्होंने जो सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल जो बुराइयां हैं, जो पॉलिटिकल भ्रष्टाचार हैं, जो दिखावे हैं, जो उस समय के मूर्खताएं हैं, उन सब पर बहुत ही एक हार्ड क्रिटिसिज्म किया, सटायर के थ्रू व्यंग्य किया। लेकिन उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो केवल हंसाना नहीं था, वो इस सोसाइटी में एक परिवर्तन लाना चाहते थे, इसको चेंज करना चाहते थे, एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते थे। जो फोर्थ हमारा करेक्टरिस्टिक है वो है प्रोज बिकम डोमिनेंट। जैसे कि हमने रेस्टोरेशन एज में देखा था कि उस टाइम ड्रामा डोमिनेंट था, है ना, इसलिए उसको एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता था। उसी प्रकार से ऑगस्टन एज प्रोज का युग था। इसमें एसेज, जर्नलिज्म, बायोग्राफी और क्रिटिसिज्म, इन सब का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जो हमारा फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो है अर्बन लिटरेचर। तो इस एज के मैक्सिमम जो राइटर्स थे वो लंदन में रहते थे, इसलिए जो उनके वर्क्स थे उसमें सिटी लाइफ, पॉलिटिक्स, बिजनेस और मिडिल क्लास सोसाइटी का हमको इमेजिनेशन देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ हमारे ऑगस्टन एज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब दोस्तों बात करते हैं ऑगस्टन एरा के जितने मेन ऑथर्स थे। तो सबसे पहले हम अगर ऑगस्टन एरा के राइटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए अलेक्जेंडर पोप का नाम। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप ऑगस्टन एरा के ग्रेटेस्ट पोएट थे। उनको द अनक्वेश्चन्ड पोएट ऑफ द ऑगस्टन एज कहा जाता है। उनका जो लैंग्वेज था वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड, बैलेंस्ड और आर्टिस्टिक था, और उन्होंने हीरोइक कपलेट को एक कंप्लीशन प्रदान की थी, एक पूर्णता प्रदान की थी। अगर बात करें उनके फेमस वर्क्स की तो उसमें सबसे पहले आता है द रेप ऑफ द लॉक। दोस्तों रेप ऑफ द लॉक एक मॉक एपिक है। तो मॉक एपिक क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मॉक एपिक ऐसी कोई छोटी सी, बहुत ही माइनर सी सोसाइटियल इंसिडेंट है, सामाजिक घटना है, जिसके बारे में राइटर एक, आप कह सकते हैं कि महाकाव्य की शैली में लिखता है उसको, है ना, यानी कि एक ट्रिवियल इशू को बहुत ही हाईली डेकोरेटिव लैंग्वेज में लिखना, जैसे कि कोई एक बहुत ही बड़ी माइथोलॉजी लिखी जा रही हो। ठीक है, तो उसी राइटिंग स्टाइल को हम मॉक एपिक कहते हैं, यानी कि किसी भी छोटी सी घटना को एक एपिक स्टाइल में लिखना मॉक एपिक कहलाता है। तो जो द रेप ऑफ लॉक है, जो रेप ऑफ द लॉक है, वो एक मॉक एपिक है। इन्होंने एन एस्से ऑन क्रिटिसिज्म भी लिखा। इसमें जो पोप है उन्होंने साहित्य और क्रिटिसिज्म के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में बात किया है। और एक इन्होंने लिखा है जो फेमस है इनका, एन एस्से ऑन मैन। इसमें जो ह्यूमन लाइफ है उसको गॉड और यूनिवर्स के जो कनेक्शंस हैं उस पर आधारित, उसको डेडिकेटेड एक फिलोसॉफिकल पोएम है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी जानना अलेक्जेंडर पोप के बारे में। बढ़ते हैं अगले राइटर पे जिनका नाम था जोनाथन स्विफ्ट। इनको हम मास्टर ऑफ सटायर कहते हैं। जोनाथन स्विफ्ट ऑगस्टन एज के सबसे बड़े सटायरिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने समाज, पॉलिटिक्स और ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ही हार्श सटायर्स किए हैं। उनके कुछ फेमस वर्क्स भी रहे हैं जैसे गुलिवर्स ट्रैवल्स, अ मॉडेस्ट प्रपोजल। दोस्तों गुलिवर्स ट्रैवल्स ये केवल बच्चों के लिए कहानी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल, साइंटिफिक और ह्यूमन सोसाइटी पर एक बहुत ही गहरा सटायर है। इसको अगर आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी उसमें। अगले राइटर पर बढ़ते हैं जिनका नाम था जोसेफ एडिशन एंड रिचर्ड स्टीले। दोस्तों जोसेफ एडिशन और रिचर्ड स्टीले ने इंग्लिश एसेज को बहुत ही लोकप्रिय बनाया। उन्होंने पीरियडिकल्स लिखे जिनका मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि लोग शिक्षित हो सकें, समाज सुधर सके, जो लोग हैं उस समाज के वो सभ्य व्यवहार सीख सकें। तो पीरियडिकल्स लिखने का एक मेन रीज़न ये था। उन्होंने दो फेमस पीरियडिकल्स पब्लिश की। पहला है द टैटलर और दूसरा है द स्पेक्टेटर। इन जो पत्रिकाएं थी, इन पत्रिकाओं ने आधुनिक पत्रकारिता और एसेज राइटिंग की
एकदम से डायरेक्शन ही चेंज कर दी। दोस्तों अगला जो नाम आता है सैमुअल जॉनसन का, इनको हम नेक्स्ट एज का ब्रिज कहते हैं। यानी कि जो सैमुअल जॉनसन थे, उनका जो मेन योगदान था वो इस एरा में नहीं था, इसके बाद में जो एरा आएगा उसमें है। लेकिन फिर भी ऑगस्टिन ट्रेडिशन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा था। उनकी सबसे फेमस वर्क्स में से एक है अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज की एक डिक्शनरी इन्होंने लिखी थी। अगर बात करें लिटरेरी इंपॉर्टेंस क्या है ऑगस्टन एज की, तो जो अभी तक हमने पढ़ा उसके थ्रू उनके समझेंगे। क्या समझते हैं कि इस एरा में जो इंग्लिश लिटरेचर था उसमें एस्से राइटिंग का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, जर्नलिज्म प्रगति हुई, सटायर को बहुत ही हाईएस्ट पीक पर पहुंचाया गया, हीरोइक कपलेट को मैच्योर बनाया गया, न्यू क्लासिसिज्म को स्थापित किया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, और कॉफ़ी हाउस कल्चर के माध्यम से जो सार्वजनिक बौद्धिक चर्चा था उसको बढ़ावा दिया गया। तो ऑगस्टन एज इंग्लिश लिटरेचर का एक ऐसा एरा रहा जिसमें लिटरेचर ने रीजन, ऑर्डर, बैलेंस और सटायर को अपना एक बेस बनाया। इस एज के जो राइटर्स थे वो केवल इंटरटेन ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो सोसाइटी को मिच्योर बनाना चाहते थे, सोसाइटी को शिक्षित करना चाहते थे और सुधारना चाहते थे। जैसे अलेक्जेंडर पोप ने कविता को नई ऊंचाई दी, जोनाथन स्विफ्ट ने सटायर को एक शक्तिशाली वेपन की तरह यूज़ किया, और एडिशन और स्टीले ने एसेज और जर्नलिज्म को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, अब हम कुछ एग्जामिनेशन पॉइंटर्स देख लेते हैं। अगर हम पीरियड की टाइम स्पैन की बात करें तो वो माना जाता है 1700 से 1745। इस पीरियड के अदर नेम्स क्या थे? एज ऑफ पॉप, एज ऑफ प्रोज, एज ऑफ सटायर और एज ऑफ रीजन। इस एरा के ग्रेटेस्ट पोएट अलेक्जेंडर पोप को माना जाता है। ग्रेटेस्ट सटायरिस्ट जोनाथन स्विफ्ट को माना जाता है। फेमस पीरियडिकल्स क्या थे? द टैटलर और द स्पेक्टेटर। पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म क्या थी इस एरा की? वो है एस्से। और डोमिनेंट मूवमेंट क्या रहा इस एरा का? वो है न्यू क्लासिसिज्म। तो दोस्तों यहाँ पे आके हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।